Hi dear friends, welcome back to my channel. मैं हूँ शुभांगी देशपांडे and I hope you all are doing really well. So friend, आज का मेरा जो वीडियो है उसमें मैं आपको मेरा होम टूर कराने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी जो लास्ट 2 ब्लॉग्स में जो मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, उसको मैंने किस तरह से सेट किया है और मैंने सारे प्लांट्स कैसे सेट किए हैं। उससे पहले मैं 2 चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने पर्सनली पूछा है कि यार आपने इतना सब कुछ लिया है, कुछ अमेज़ॉन आपको दे रहा है क्या, या अमेज़ॉन का आप क्या कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने खुद के यूज़ के लिए लिया था और सोचा कि आप लोगों के सबके सामने मैं अनबॉक्स कर लूँ इसको और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ, इसलिए मैंने ये वो 2 व्लॉग्स बनाए थे। सो दैट रियली टर्न गुड। सो मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं जब तक हो पाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए करते हैं अपना होम टूर चालू। रियली अनोइंग बेल है। सो गाइज़, ये एकदम बेसिक सा घर है। ये मेरा लिविंग रूम है। ये एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट है। और यहाँ पे जितना भी फर्नीचर दिख रहा है वो 13 इयर्स पुराना है। ये मेरे शादी में मुझे गिफ्ट मिला था और ये प्योर सागवान का है, इसलिए पति को मेरे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये वो प्लांट्स थे जो मैं लेकर आई थी और मैंने इसको इस तरह से सेट किया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये हॉल में। और ये वो पिक्चर्स जो मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, इसको मैंने इस तरह से मिक्स्ड एंड मैच किया है। ये जो मेरा बहुत सा क्यूट सा टॉर्टोइज, ये एक इंडोर प्लांट है जो मैंने अगाथा के टेबल के बिल्कुल स्टडी टेबल के बिल्कुल पास रखा है। ये उसका स्टडी टेबल पूरा मैसी है। ये जो चेयर दिख रही है उसकी फेवरेट है, इसे हम फेंक नहीं सकते, इसको मुझे DIY करना पड़ेगा कुछ, इसलिए मैंने इसे रखा है यहाँ पे। सो ये वो पेंटिंग्स है जो हमने अमेज़ॉन से लिया था। बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, मीन्स मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप आपका ओपिनियन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने इसको ठीक से अरेंज किया है या नहीं। फ्रेंड्स, ये है वो पेंटिंग्स जिसको मैंने मिक्स मैच किया है। और जस्ट उसके नीचे ये जो मेरे पास इतनी स्पेस बची थी, इसमें मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए हैं। देखिए, थिंक सो इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स हमें इसलिए भी रखने चाहिए क्योंकि ना तो सिर्फ वो उस जगह का ब्यूटी को एनहांस करता है, बट ऑल्सो वो हमारे घर की पॉजिटिविटी बढ़ाता है। वो हमें फ्रेश एयर देता है, घर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स एलिमिनेट करता है और हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कराता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ लुकिंग लाइक। सो ये मेरा एक छोटा सा गौतम बुद्धा जी का मैंने उनके लिए एक स्पेस रखा है। ये जो मूर्ति है ब्रास की है, ये मुझे मेरे मम्मा ने गिफ्ट की थी जब मैंने पूना में मेरा फर्स्ट 2 BHK लिया था।
और फिर इसको मैंने वहाँ ना रखते हुए अपने साथ लेकर आ गई। सो फ्रेंड्स, हम लोग इसका कितना पे करते हैं मुंबई जैसी सिटी में जहाँ हम रह रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको होम टूर के बाद बताऊंगी। और ये है अत्यनगाता का डेली जो वो स्कूल के बुक्स, और ये उनका वॉल ऑफ फेम जो बनाते हैं वो यहाँ लगा देते हैं। तो ऐसा ये हमारा लिविंग स्पेस है, बहुत ही बेसिक सा है। और ये वो स्पेस है, इतनी ही स्पेस मिलती है मुझे ताकि मैं अपने वर्कआउट कर सकूं। जिम एरोबिक तो मेरा बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो बस ये इतने छोटे से स्पेस में मैं जो कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। तो ऐसा है ये लिविंग स्पेस। चलिए चलते हैं बेडरूम में। ये है हमारा यूटिलिटी एरिया, ये है टॉयलेट, ये है बाथरूम। आप देख पा रहे होंगे बड़े से धाग धब्बे से है, क्योंकि एक्चुअली अभी हमें शिफ्ट होना था, बट लॉकडाउन की वजह से हमारा अलॉटमेंट ही बंद हो गया, तो कुछ डेंटिंग पेंटिंग किया। सो ये है बेडरूम। एक मिनट, लाइट ऑफ है। सो ये है, सॉरी गाइज, अगाथा ज़्यादा ही ख़राब करके रख देती है। ये वो है पेंटिंग्स जो मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और मैंने बोला था मुझे बेडरूम में लगाना है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये सारा जो मेरा सामान है फर्नीचर, ये नागपुर से लेकर आए हम लोग 13 इयर्स पहले, शादी में मिला था। और यहाँ मैं हॉट वाटर रख देती हूँ और पति फिर जब चाहिए रहता है तब पी लेते हैं। इसके पीछे बहुत कुछ है जिसको मैंने कर्टन से हाइड करके रखा है। और ये एक प्लांट यहाँ पे भी रख दिया है मैंने, ये भी इंडोर प्लांट है, क्योंकि पति बोल रहे थे कि बेडरूम के अंदर भी एक होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या मैंने छुपा के रखा है। इसमें बेसिकली प्रिंटर, ये सारे हम कपड़े ऐसे रखते हैं, ये प्रिंटर तो हमें ऐसे ही वार्डरोब्स मिलते हैं। ये मेरा वॉकिंग स्पेस जहाँ सिर्फ मैं अकेली ही वॉक करती हूँ। ये जो कंप्यूटर है ये सिर्फ मेरे काम आता है, बाकी और किसी के काम नहीं आता है। मुझे ही एडिटिंग के लिए चाहिए होता है, बाकी का सब लोगों का काम तो मोबाइल टैब से चल जाता है। और इस बेडरूम की क्या अच्छी बात है मैं आपको बताती हूँ। इसके विंडो के बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, पूरा ग्रीनरी है। ये कॉलोनी बहुत ब्यूटीफुल है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबको उसका भी टूर कराऊंगी। पर एक्चुअली मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि मैं बाहर कैमरा लेके जा सकती हूँ या नहीं। मैं थोड़ा सा सर्वे करके दिखाऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई बेडरूम। क्लचर मैं ऐसे जगह पे रखती हूँ ना कि मुझे बहुत इजीली मिल जाए वो, बस ऐसा मैं हाथ ऊपर करूँ और मुझे मिल जाए। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, मुझे तो लगता है। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन ऐसे कहीं कहीं क्लचर रखता है। सो ये था मेरा बेडरूम, बहुत सिंपल सा बेसिक सा है। लेट्स गो टू माई किचन रूम। सो ये है मेरी किचन, बहुत ही बेसिक सी है। और अभी एक्चुअली चाय का टाइम है, तो शायद पति चाय बना रहे। ओके,
और ये है हमारी पेंट्री। इंडियन घरों में आपको ऐसे ही पेंट्री मिलेगी। And what basically I have in my fridge, there is nothing सब अच्छा in my fridge। ये मैंने सारे काजू बादाम और जितनी भी दालें हैं सब यहाँ फ्रीज़र में रख दी है ताकि ख़राब ना होए। ये देखो अगाथा कानालसा। ऐसा कुछ खास मेरे फ्रिज में आपको मिलेगा नहीं। हम लोग रोज का वेजिटेबल लाते हैं और रोज का वेजिटेबल खाते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट माई फ्रिज। अच्छा, एक अरेंजमेंट मैंने खुद के लिए की है जो है सेमी मॉड्यूलर किचन। ये देखिए, इसको ना बहुत इजीली मैं पुश करके बाहर निकाल सकती हूँ, पुश करके अंदर डाल सकती हूँ। दिस इज़ माई सेमी मॉड्यूलर किचन इन गवर्नमेंट हाउस। हम चाह के भी यहाँ पे अपना खुद का मॉड्यूलर किचन नहीं बना सकते, तो मैंने थोड़ा सा ये आइडिया लगाया एंड इट टर्न्स आउट टू बी गुड। सो ऐसा है मेरा किचन, और किचन के बाहर से भी मुझे बहुत सुंदर सा व्यू मिलता है, पूरा ग्रीनरी है। सो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। सो ये थी मेरे सबसे फेवरेट स्पॉट जहाँ मैं 2-2 घंटे भी स्पेंड कर सकती हूँ, वो है बालकनी। सो ये है मेरी छोटू सी बालकनी जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ये मैंने आपको कहा था जो स्मॉल बुद्धास जो मुझे बहुत पसंद आए थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे प्लांट्स मैं लेकर आई थी, मीन्स पहले भी कुछ प्लांट्स थे, इन एडिशन टू इट ये मैं लेकर आई थी। और ये इट इज़ वेरी बेसिक, पर ठीक है, आपको दिखाना तो था। और ये है हमारा क्वारंटाइन स्पेस जहाँ पे हम लोग चीज़ों को क्वारंटाइन करते हैं उनको यूज़ करने से पहले। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं। अगाथा और मम्मा खेलती है लूडो, और पता नहीं उसके कौन से गेम्स हैं, बहुत कुछ। और ये वो बेल है जिसे मैंने यहाँ लगाया। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो मैंने इन सब का हाउल किया है। हॉल बोलते हैं, हाउल बोलते हैं, बेटा बोल रहा है हॉल बोलते हैं। ओके, हॉल किया है। ये फ्लावर्स देखो कितने ब्यूटीफुल है, ये मेरे फेवरेट है। इसको देख के मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। और ये बालकनी के बाहर का भी व्यू मेरा बहुत ही सुंदर है, पूरा ग्रीनरी। अभी इवनिंग हो चुका है तो शायद क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, एक्चुअली। हाँ, और यहाँ पे ये देखिए कितना मस्त बर्ड का आवाज़, अलग अलग तरह के बर्ड्स, कभी आप इन मंकीज़, और बहुत अलग अलग तरह के प्राणी हैं यहाँ पे। तो आपका मॉर्निंग बहुत मज़े में जाता है। सो दैट्स ऑल। ये था मेरा बालकनी छोटा सा।
सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। ये था मेरा छोटा सा घर, ये गवर्नमेंट अपार्टमेंट है और मैं अब आपको इसका बताऊंगी हम इसके लिए कितना पे करते हैं। मुंबई जैसी जगह पे हम इसके लिए अराउंड 25,000 पे करते हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बिल, विच इज़ प्रिटी लेस एक्सपेंसिव बिकॉज अगर आप इस कॉलोनी के गेट के भी बाहर जाओगे तो वहाँ अपार्टमेंट्स 30 to 40,000 से स्टार्ट होते हैं, प्लस मीन्स छोटे से छोटा 30 to 40,000 से स्टार्ट होता है, प्लस उसका जो डिपॉजिट होता है नियरली मतलब 70,000 तो आप मान के चलिए। सो वी डोंट हैव टू पे अ डिपॉजिट एज सच, जस्ट हमारे सैलरी से हमारा HRA कट जाता है। सो इट इज़ ओके, इट्स ओके, नाइस। तो ये था मेरा छोटा सा होम टूर। होप सो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, और मैं बहुत जल्दी एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ, तो आपको तो पता ही है, आप तो न्यू नहीं है, मैं न्यू हूँ, तो आपको तो पता ही है कि गिव अवे के क्या रूल्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।